कभी आपने गरुड़ पुराण पढ़ा है? मरने के बाद सुनते हैं, कभी सुना है? हाँ या ना बताइए, कभी सुना है? गरुड़ पुराण में मरने वालों की स्थिति का वर्णन होता है कि इस शरीर छोड़ने के बाद आत्मा का स्वरूप क्या होता है, उसका आकार क्या होता है, 13 दिनों तक उसकी अवस्था क्या होती है, और किन मंत्रों से तर्पण और श्राद्ध करने से इसकी अवस्था बदलती है, और कैसे कर्म किए हैं तो किस लोक में उनकी यात्रा होती है, कितने प्रकार के नरक होते हैं और कितने प्रकार के स्वर्ग होते हैं, इन सब का वर्णन उसमें मिलता है। लेकिन आगे बढ़ते बढ़ते जाएंगे तो मिलेगा कि जो 11 माला गायत्री का जप करते हैं उनको किसी श्राद्ध तर्पण की जरूरत ही नहीं पड़ती, वो मुक्त पुरुष हो जाते हैं, वो स्वतः मुक्त हो जाते हैं, उनको इनकी आवश्यकता ही नहीं पड़ती किसी कर्मकांड की। देवी भागवत में 3 अध्याय सिर्फ गायत्री की महिमा है। पूरा तो नहीं बताते, 1-2 लाइन बता रहे हैं। लिखा है कि 1 माला गायत्री जपने से दिन भर के पाप कटते हैं, 3 माला गायत्री मंत्र जपने से 9 दिन के पाप कटते हैं, और 9 माला गायत्री मंत्र जपने से 3 महीना पहले तक के पाप कटते हैं। तो ये पाप और पुण्य क्या है, इस पर बहुत चर्चा नहीं करेंगे, लेकिन एक लाइन में समझ लें, ये बहुत तरह की दृष्टि है और सब उचित है, लेकिन वैसे विचार जो हमें गलत काम करने के लिए विवश करें और दुख दें, ये सब पाप है। और वैसे विचार जो हमें श्रेष्ठ मार्ग पे प्रेरित करें, श्रेष्ठ कर्म करवाएं और सुखी रखें, वो सब पुण्य है। तो 1 माला दिन भर के पाप को काट देता है। अगर साइंटिफिक ढंग से समझेंगे तो दिन भर के आने वाले गलत थॉट्स को, गलत थिंकिंग को, गलत विचारों को अनकॉन्शियस से क्लीन करके साफ कर देता है। इसके वाइब्रेशन, जैसे अल्ट्रासाउंड है ना, आजकल ऑपरेशन भी साउंड से करते हैं, इतनी तेज धार किसी हथियार की नहीं है, वो साउंड से किया जाता है। तो ये जो साउंड वाइब्रेशन जाता है वो चेतन पर जाके चढ़े हुए वो सारे थॉट्स क्लीन करके एकदम साफ कर देता है। इस तरह से अनेक अन्य शास्त्रों में इसकी महिमा का वर्णन है। कोई भी ऐसा शास्त्र नहीं जिसमें इसकी महिमा ना हो। भागवत के 10वें स्कंद में वर्णन आता है भगवान कृष्ण के दिनचर्या का। नियमित ब्रह्म मुहूर्त में 1 घंटे गायत्री मंत्र का जप करते थे भगवान कृष्ण। एक बार महात्मा आनंद स्वामी, एक आर्य समाज के बहुत बड़े संत हुए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास अपनी एक पुस्तक लेके गए, जिस पुस्तक का नाम था गायत्री महामंत्र। और उन्होंने कहा कि आप राष्ट्रपति हैं, आपको ये पुस्तक पढ़नी चाहिए और गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए। तो वो हंसने लगे। तो पूछा कि क्यों हंस रहे हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं बाल्यकाल से ही नियमित 11 माला का जप करता हूं, उसके प्रभाव से आज तक मेरी परीक्षा में नंबर कम नहीं आए और राष्ट्रपति के पद पे बैठा। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन या राजेंद्र प्रसाद, सबने इसका जप किया। हिंदुस्तान के जितने भी महापुरुष हुए। ये एक बात और बता दें, शास्त्रों की चर्चा हो रही है तो वेद में इसकी महिमा का वर्णन है। अथर्ववेद में इसकी महिमा का वर्णन है, जिसमें लिखा है ओम स्तुता मया वरदा वेद माता प्रचोदयंताम पावमानी द्विजानाम आयुः प्राणम प्रजाम पशुम कीर्तिम द्रविणम ब्रह्म वर्चसम मह्यम दत्वा व्रजत ब्रह्मलोकम। जो इस मंत्र का जप करता है उसके साथ क्या घटना घटती है। लिखा, इस मंत्र का जप करने वाला पहले द्विज हो जाता है। द्विज मतलब दूसरा जन्म, रीबर्थ। सब कुछ उसका बदल जाता है, उसकी प्रकृति, नियति, चेतना सब बदल जाती है, वो एकदम नया हो जाता है। द्विजानाम आयु, उसकी उम्र बढ़ती है। जितनी उम्र लेके आया है उससे उसकी उम्र बढ़ने लगती है। उम्र बढ़ जाए और हॉस्पिटल में ही रहे तो चाहिए ऐसा उम्र। प्राणम, प्राण शक्ति इतना भरती है
कि ये संसार प्राण का प्रवाह है। जिसके अंदर जितना प्राण है उतना ही शक्तिशाली, प्रभावकारी, महापुरुष, देव पुरुष जो संज्ञा दे वो सब कुछ है। सिर्फ प्राण के कारण, प्राण से उम्र बढ़ती है और प्राण से प्रभाव बढ़ता है।